मैं गिरा था ना, वो ये वाली ट्रैफिक लाइट थी, उधर से वो लड़का आ रहा था और इधर पता नहीं क्या बम्प से बने हुए रोड पे, यहाँ आके भाई मेरा मत्था जाके लगा था। सारी उंगलियां अभी भी देखो सारी कटी हुई है। गाइस आज एक और नए दिन की शुरुआत होते हुए ऑफिस पहुंचने वाला हूँ, तो सोचा क्यों ना यहीं से वीडियो की स्टार्टिंग कर दी जाए। टाइम हो चुका है 11:15। आज थोड़ा सा लेट निकला ऑफिस के लिए, क्योंकि कल रात को गिर गया था यार, तो पूरा शरीर ऐसे सुबह ना उठा नहीं गया मेरे से 9 बजे। वैसे मैं 9 बजे ही उठता हूँ, ऑफिस के टाइम पे ही उठता हूँ, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम था। लेकिन आजकल धूप निकली हुई है तो मेरा मन करता ऑफिस आने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना आज फिर ऑफिस जाया जाए। वैसे मन नहीं था, बट फिर मैं नहाया धोया, ब्रेकफास्ट किया और ऑफिस के लिए निकल गया। तो अभी जा रहे हैं ऑफिस। दिन में देखते हैं आज का दिन कैसा जाएगा। मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। कल यार गिर तो गया, वैसे ज़्यादा तो नहीं लगी इस पे, बस थोड़ी सी यहाँ स्क्रैच आई है, थोड़ी सी ये नीचे आई है। बट यार इसमें ना 3 मोड हैं। तो ये जब मैंने बाई की थी, मैंने बेस्ट बाय से बाई की थी और ये मुझे पड़ी थी टैक्स वैक्स डाल के $1500 की। तो इसमें 3 मोड है। पहला मोड है इको का, जिसमें 10 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चलती है। दूसरा है 20 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चलती है। और तीसरा है स्पोर्ट्स मोड। तो जब मैं कल ड्राइव कर रहा था, राइड कर रहा था इसको, तो मैं स्पोर्ट्स मोड लगा रखा था, तो ये 30 किलोमीटर की स्पीड से भाग रही थी। और शुक्र है टूटा वूटा कुछ नहीं इसका भी, और मुझे भी बस उंगली पे लग के रह गया। कहते ना, गिराने वाला भी वो है, बचाने वाला भी वो है। नहीं तो वो मेन ट्रैफिक लाइट थी, हो सकता है ट्रैफिक चल पड़ता तो ज़्यादा लॉस हो जाता, समझ रहे हो। तो चलो, तो ये बिल्डिंग देख के आपको अंदाजा हो ही गया होगा। कल मैं जब डॉग पार्क दिखा रहा था तो दूसरी साइड में बिल्डिंग दिख रही थी। तो इसका मतलब जो सी वॉक है, जहाँ से मैं जाता हूँ, वो उधर सामने उस ट्रैफिक लाइट से सीधे निकल गया और फिर वो रास्ता आ जाता है लेफ्ट की तरफ। और ये बिल्डिंग है, इसमें ना नीचे जो दिख रहा है आपको बीच में, वहाँ पे ट्रांसपेरेंट स्विमिंग पूल है, ये वाला। तो ये वैंकूवर का सबसे ऊँची हाइट पे स्विमिंग पूल है और यहाँ पे ये लोग रह रहे हैं, रेजिडेंशियल एरिया है। और ये डाउनटाउन की स्टार्टिंग हो चुकी है। 15 मिनट में हम पहुंच चुके हैं अपने ऑफिस। और ये है बाइक लेन, जो कि साइड में लेन होती है। इस पर सिर्फ बाइक वाले, साइकिल वाले या इस टाइप की जो है वही चला सकते हैं। इस पर ना तो गाड़ी चल सकती है, ना आदमी चल सकता है। हाँ, चलने को तो चल ही सकते हैं। वैसे ये वाली जो बाइक है, ये अलाउड नहीं है पेडेस्ट्रियन पे चलाना। ये हमेशा इस बाइक लेन में ही चलाना अलाउड है। बट क्या ना, कोई इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल है नहीं कि आप नहीं चला सकते, तो कभी कभार इस पर भी चला ही लेते हैं। बट मैं प्रेफर करता हूँ उतर के चलाना। और ये आ गया अपना ऑफिस। टाइम बज गए 1:30। आया तो लंच करने, बट लंच करने का मन नहीं है। सोच रहा हूँ घर चला जाऊँ, घर जाके कुछ हैवी सा खाने का मन है यार। काफ़ी देर से यही सोच रहा था क्या खाया जाए, क्या खाया जाए। तो मुझे एक बार तो ये लगा कि पिज़्ज़ा वगैरह खा लेता हूँ, लेकिन अभी मैंने वीकेंड पे ही 2 दिन पिज़्ज़ा ही खाया था, तो अभी तो मन नहीं है। अभी जाके मैं सोच रहा हूँ क्यों ना राइस बनाई जाए, फ्राइड राइस। बहुत दिन हो गए हैं खाए, खुद से बनाए हुए, आलू डाल के, मटर वगैरह कहते हैं ना, पनीर मटर सब कुछ भर दो भाई उसमें, और वो वाले राइस बना के खाओ। तो अभी घर जा रहा हूँ, वापस ऑफिस जा रहा हूँ, और वापस ऑफिस जाने के बाद सीधा उठाऊँगा स्कूटर। वैसे सुबह ठंड थी, अभी ना सुबह गर्मी थी, ठंड नहीं थी, सुबह गर्मी थी। अभी मौसम ऐसा हो गया बारिश का, तो बेटर है अभी से चला जाऊँ, क्योंकि आज मैं आया अभी इलेक्ट्रिक स्कूटर पे हूँ। तो शुक्र है आज मैं ये हुडी पहन के आ गया। मेरा वैसे तो मन नहीं था आज कोई भी जैकेट वगैरह पहनने का, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा अच्छी धूप थी, तो मुझे लगा क्यों ना ऐसे ही जाया जाए। लेकिन फिर मेरे को ये हुआ कि पता नहीं चलता, ये वैंकूवर को हम रेनकूवर बोलते हैं, कब बारिश हो जाए कब ठंड हो जाए। वैसे हवा तो चली रही है, तो मैंने तो भाई अपनी हुडी पहनी और इसका फ़ायदा भी मुझे मिल गया। तो अब जाएंगे घर जा रहे हैं घर। एक्साइटमेंट होती है ना काम से जब घर जाते हो। इवन काम तो 5 बजे ख़त्म होना है, बट 1:30 बजे मैं वैसे ही भाग रहा हूँ, क्योंकि कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे ऊपर कि आपको किस टाइम आना है, किस टाइम जाना है। तो जिसका जिस टाइम मन करता है वो आ जाता है, जिसका जिस टाइम मन करता है वो चला जाता है। तो अब हम जाएंगे भाई घर जाके कुछ खाने का बनाएंगे, खा पी के, और फिर करेंगे थोड़ा बहुत काम। देखो सुबह और कल जो मैं आया था दूसरी वाले रास्ते से आया था, जो साइंस वर्ल्ड वाला रास्ता था, ये है कैम्बी ब्रिज। तो ये सामने जितना भी ये है वैंकूवर, इधर जो दिख रहा है वो सामने, वो जो ऊपर पोल से दिख रहे हैं, वो
वाला स्टेडियम है मेरे ऑफिस के पास वाला, वो उधर साइंस वर्ल्ड है। तो बेसिकली वो जो गोला सा दिख रहा है ना, वहाँ पे हमने उस दिन जो कल वाली वीडियो बनाई थी वो उस वाले वॉक से बनाई थी, और वो वॉक ये जा रही है, ये इधर भी है, क्योंकि ये पूरे सी के साथ साथ पूरे डाउनटाउन के चारों तरफ ये वॉक है। और यहाँ पे ये अपने शिप खड़े कर रखे हैं, छोटी बोट खड़ी कर रखी है लोगों ने, ये रेंट पे करते हैं इनका खड़ा करने का। और ये जो है ये फेरी टाइप की छोटी सी बोट है, इसकी टिकट लगती है आई गेस $3 या समथिंग कितने की लगती है, बहुत टाइम हो गया मैं कभी गया नहीं, मम्मी आई तब गए थे। तो इसमें बिठा के आपको इधर से उधर छोड़ देगी, उधर भी चलती है, ये पूरे एरिया में चलती है, इधर आपको जाना है। और वो जो सामने उधर है, उधर वो पड़ता है अपना सेम ऐसे ही बोट वगैरह खड़ा करने का एरिया। तो आज मौसम अभी बारिश आने वाली है यार। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि वैंकूवर बड़ा ही सुंदर है, जो मुझे लगता है, मुझे क्या लगता है वैसे तो इसको ब्यूटीफुल सिटी मानी जाती है कनाडा के अंदर की। वेदर बड़ा अच्छा होता है, लेकिन यार बारिश बहुत हो रही है, स्प्रिंग चला हुआ है, ऑलमोस्ट समर आ चुकी है अगला महीना, और बारिश बहुत तेज हो रही है। हर रोज बारिश हो जाती है, सुबह मौसम कैसा था, शाम को फिर बारिश हो जाती है, तो ये सारी चीजें चल ही रही हैं। बट वही है, जैसे वेदर में आप रहने लग जाते हो, अब 4 साल हो गए हैं यहाँ रहते हुए, आदत पड़ गई है, तो अब इतना फर्क भी नहीं पड़ता। अगर गीले भी हो रहे हैं ना बारिश में, अगर भीग भी रहे हैं तो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो पता ही नहीं चलता कि बारिश में हम भीग रहे हैं। क्योंकि पहले जो काम करते थे, कॉलेज जाते थे, गाड़ी नहीं ट्रैवल करते थे गाड़ी से, तो ऐसे ही पैदल ही जाना पड़ता था, बस की वेट करनी पड़ती थी, तो ऐसे ही पानी गिरता रहता था, जैकेट पहन के खड़े रहते थे। ऐसे ही वैंकूवर में के डाउनटाउन में एंटर होने के लिए 3 ब्रिज हैं, तीनों ब्रिज से एंटर होना पड़ता है, यहीं से निकलना पड़ता है। तो ये वाला कैम्बी ब्रिज है, एक ग्रैनविल ब्रिज है, एक बुराड ब्रिज है। तो सेम इस ब्रिज पे भी ये बाइक लेन बना रखी है, ये वॉक वालों के लिए लेन बना रखी है। और बारिश हो गई है स्टार्ट, मुझे लग रहा है जल्दी से भागना चाहिए, नहीं तो भीग जाऊंगा। इसी वजह से तो मैं ऑफिस से भी भागा हूँ, एक तो बारिश आ रही थी, ऊपर से भूख लगी थी। तो चलो जल्दी से घर जाके फिर बनाते हैं वीडियो। पता है यहाँ की एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है, हर चीज़ है ना एक्सप्लेन बड़े अच्छे तरीके से की जाती है, कि किसी भी रोड पे चलने वाले या जो भी यहाँ लोग रहते हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब देखो इस पे पहले ही इन्होंने लगा रखा, और ये बोर्ड उधर स्टार्टिंग से लगा हुआ है, हर जगह हर राउंड अबाउट पे बोर्ड लगा रखा है कि आगे नो थ्रू रोड, मतलब ये रोड आगे बंद हो जाना है। तो आप गाड़ी अगर लेके जा रहे हो तो लोकल ही लेके जाना, क्योंकि ये गाड़ी क्रॉस नहीं होगी। तो वो मैं आगे दिखाऊंगा वो क्यों लगा रखा था। अब ये देखो उस बोर्ड का मतलब क्या है। अब आपने देखा रोड के बीच में ये लगा हुआ है, जिसके पास भी गाड़ी है वो सामने नहीं जा सकता। और इस बोर्ड पे एक ग्रीन कलर के सर्कल में राइट साइड बना हुआ है। तो ये जब आप ड्राइविंग टेस्ट देते हो, लाइक आप लाइसेंस लेते हो, तो आपको ये साइन पढ़ाए जाते हैं। इसका मतलब है कि सारा ट्रैफिक जो है वो राइट ही जाएगा, सिर्फ साइकिल को छोड़ के, क्योंकि ये बाइक लेने हैं देखो। तो ये इस तरह से यहाँ पे ना सारी एक्सप्लेनेशन होती है, तो लोग पहले से ही समझ जाते हैं। अपने इंडिया की तरह नहीं है कि किसी भी गली में घुसाया, अपनी पीछे बैक होम बहुत सारी प्रॉब्लमें होती हैं ट्रैफिक को लेके, इसीलिए ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। कि किसी भी गली में घुसाया, आगे जाके पता चला कि उसमें खड्डा था, आगे जाके पता चला कि उसमें ट्रक खड़ा है, कोई गली ही आगे जाके बंद हो रही है और आप वहाँ से वापस लेके आ रहे हो और इतनी मुश्किल आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना। देख रहे हो ऑफिस से जब चला था बारिश होनी स्टार्ट हो गई थी जब हम ब्रिज पे थे, और यहाँ बिल्कुल अभी सूखा है। और देखो फ्लावर्स। एक ये ना मेरे घर के पास वाली गली है, एक टाइम पे ना पूरी पिंक हुआ करती थी। अभी चेरी ब्लॉसम का सीजन था ना, तो सारी पिंक थी, लेकिन अभी सारी गलियां ना बहुत ग्रीन हो गई है, क्योंकि बारिश इतनी हो गई है कि मैं पहुंच गया हूँ फ्रूटिकाना। देखो यार रोटी तो घर पे बनाई नहीं जाती, तो यहाँ पे बनी बनाई रोटियां मिलती हैं। बट ये बेसन वाली है, नॉर्मल रोटियां तो खत्म नहीं है। तो इस पैक के अंदर 15 रोटियां होती हैं, तो ये बेसन वाली है तो ये आई गेस $5.5 की समथिंग की है, लेकिन जो नॉर्मल होती है वो $3.5 की होती है। तो $3.5 में हम 15 रोटियां मिल जाती हैं, घर जैसी रोटियां होती हैं। बट आज है ही नहीं। तो दिन में ग्रोसरी करने के बाद घर जाके मैंने राइस बनाए। राइस मैंने योगर्ट दही के साथ राइस खाए। वो खाने के बाद टीवी देखते देखते मैं सो गया था थोड़ी देर। फिर अब उठ के मैंने सोचा क्यों ना बाहर घूम के आया जाए,
क्योंकि घर पड़े पड़े भी इंसान बोर ही हो जाता है। तो मैं आया बीच पे और आज यहाँ पे सनसेट तो नहीं हुआ, नहीं तो आपको दिखाता वीडियो में, बट ये था कि ऐसा ही ठंडा ही मौसम रहा है तो थोड़ी देर बैठा। तो फिर मेरा एक फ्रेंड आ गया, उसके साथ बातें की थोड़ी देर। अभी वो गया है, अब मैं भी घर जा रहा हूँ। तो वो जो पीछे दिख रहा है वो नॉर्थ वैंकूवर है सारा। और अगर इधर की बात करें, वो देखो वो पीछे वो डाउनटाउन है अपना वैंकूवर का। तो ये जो हिस्सा है ये वेस्ट पार्ट पड़ता, वेस्ट वैंकूवर है, यानी यूबीसी के आसपास। स्पेनिश बैंक बीच का नाम है। मैं काफ़ी देर से बैठा हुआ ना एक चीज़ नोटिस कर रहा था। यहाँ पे ना ये लगी हुई है, फेंसिंग लगी हुई है, काफ़ी बड़े एरिया पे तो नहीं बट इस साइड लगी हुई थी। तो मुझे लगा कि कोई ना कोई चेंजेस यहाँ पे कर रहे होंगे या कुछ ऐसा, मतलब कुछ बना रहे होंगे। लेकिन अब मैंने ये बोर्ड पढ़ा तो ये स्पेनिश बैंक पे जो एक्सट्रीम वेदर की वजह से जो डैमेज हुआ है, तो ये मैप दिखा रखा है। तो ये वाला एरिया है जो फेंसिंग कर रखा है, जहाँ पे हम खड़े हैं स्पेनिश बैंक, इन एरिया पे डैमेज हुआ है। किट्सलानो पे भी डैमेज हुआ है क्योंकि अभी ना पीछे बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तूफान आए हैं। ये यहाँ पे लिख भी रखा है इन्होंने कि वेदर ज़्यादा डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से हाई टाइड थे और जिनकी वजह से ये जो एरिया ना ये सारा कट गया है। यहीं पे हम खड़े हैं, ये देखो इसकी रूट्स दिखने लग गई है ना पेड़ की। तो ये पूरे वैंकूवर के देखो जितने भी एरिया शीशे लगते हैं सब में ही लॉस हुआ है। ये लो है, येलो का मतलब ये दिखा रखा है। और जो थोड़ा सा डिफरेंट सा कलर है, पीच कैसा कलर है आई डोंट नो, ये मॉडरेट है और हाई डैमेज। तो स्पेनिश पे हाई हुआ है और मॉडरेट है। यहाँ पे जेरिको पायर पे ये यहाँ पे ज़्यादा डैमेज हुआ है और किट्सलानो बीच पे भी। और यहाँ पे तो हुआ ही था थर्ड बीच पे। एक कभी उधर जाऊँगा दिखाऊँगा आपको, एक जो अपना जो कंटेनर वाला जो शिप होता है ना, जो विदाउट इंजन के होता है, जैसे जिसको टो करके लेके जाते हैं, वो वाला तो बैंक के ऊपर ही खड़ा है वो अभी तक। लाइक वो इतनी हाई टाइड थी कि वो बाहर तक आ गया था। तो ये देखो इस डैमेज की बात कर रहे हो, जिसको ये रिपेयर करने पे लगे हुए हैं, तो टाइम लगेगा। बट ये कह रहे हैं कि इसको रीडेवलप करेंगे, प्लानिंग कर रहे हैं। क्योंकि देखो ये इधर से मिट्टी भी सारी लग गई, काफ़ी डैमेज किया यार जो अभी हाई टाइड थे ना पीछे, और काफ़ी दिनों से आ रहे हैं। और आज भी पानी का लेवल बहुत ऊपर है क्योंकि ये तो बीच पार्ट होता था, तो वो वहाँ यहाँ तक मतलब हम वॉक करते थे पहले, जब लास्ट समर की बात करूँ या जब लो टाइड होते हैं। लेकिन आज बहुत ज़्यादा, आज भी हाई टाइड है। तो अब समझ आया ये फेंसिंग क्यों लगा रखी थी। तो चलो मैं भी थोड़ी देर शांति से बैठ जाता हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स करता हूँ, फिर मिलते हैं दोबारा। तो शाम को यहाँ बैठते हुए अगर यहाँ पे सनसेट होता है तो इतना क्लियर सनसेट दिखता है, बस मज़ा ही आ जाता है। लेकिन आज सनसेट नहीं हुआ, बट स्टिल पानी की आवाज़ सुन रहे हो यार, ये कितनी यूनिक आवाज़ है ना, कितना अच्छा लगता है पानी में जब आप बैठ के या पानी के पास बैठ के आप आवाज़ सुनते हो। आवाज़ सुनो एक बार। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, दोबारा एक नए दिन के साथ। तब तक आप भी घर पे रहो, स्वस्थ रहो, खाते पीते रहो, चिल करते रहो, वीडियो देखते रहो, लाइफ को एंजॉय करते रहो, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे करते रहो। तो चलो कोई नहीं, रात हो चुकी है, टाइम हो चुका है 8:50, 9 बज चुके हैं। तो जाके अभी मैं भी सोने की तैयारी करता हूँ, कल फिर ऑफिस है, कल ऑफिस जाना है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।